अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसे कि आज 4-5 दिन के बाद मासी आई है। मासी के रिश्तेदारों में मैयत हो गई थी, तो वो ठट्ठे गई हुई थी और उसके हाथ में भी बहुत तकलीफ़ है। तो जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है और मेरी ड्राई मशीन ख़राब हो चुकी है, तो मैंने सुबह उठने से ही एक कपड़े धो लिए और घर का काम अब सारा पड़ा हुआ है। और मासी अभी बर्तन धो रही है और सिलेंडर में गैस भी ख़त्म हो गई है। सिलेंडर बर्तन बहुत काले कर रहा था, तो किसी ने मुझे बताया कि आप दूसरा इसमें जो चूल्हा यूज़ होता है वो करें। तो वो मैं लेने के लिए शेरोज़ के साथ खजूर बाज़ार जा रही हूँ। तो प्यारे दोस्तों, खजूर बाज़ार जाने से पहले मैंने सोचा कि हमारे घर के नज़दीक जो बाज़ार है, मैं वहाँ का भी एक चक्कर लगा लूँ। अगर मुझे वहाँ पर एक कोई चूल्हा समझ में आ गया तो मैं वहीं से ले लूँ, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो फिर मैंने देखा तो मुझे एक वो चूल्हा नज़र आ गया, मगर उसकी कीमत उसने कुछ ज़्यादा ही बताई और मुझे इसके बाजू में ही ग्लासेस बनवाने थे। मेरा ग्लासेस का मिरर टूट चुका था, इस वजह से मुझे ज़रूरत थी एक फ्रेम की भी। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ और शेरों से मैंने मशवरा लिया, तो ये ब्लू कलर का मुझे फ्रेम ज़्यादा पसंद आया। तो भाई साहब अभी बता रहे हैं कि कल शाम को आपको मिल जाएगा। चलो, एक काम तो हमारा कंप्लीट हुआ, अब रह गया चूल्हा। तो दोस्तों, जब तक आप विज़िट करें दुकान का, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। हमें किसी को भी इसके लिए कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, बस आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी मरहले गुजरे होंगे उसके किसी के ऊपर डिपेंड मत करें और बस आगे बढ़ते जाओ। जैसे नदी बहती है, झरना बहता है, तो रास्ते की रुकावटों की परवाह नहीं करते। दरख्त आए, पत्थर आए, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो भी बहते रहते हैं। आखिरकार अपने जहाँ उन्हें पहुँचना होता है वो पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह लोगों की परवाह मत करें, लोग आगे बढ़ते रहो। जिन लोगों ने हमारे साथ दगा की, बुग़्ज़ रखा, उन्हें भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो। अब हमें माजी से सीख कर मुस्तकबिल को इम्प्रूव करना है और बनना है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पोटेंशियल दी है। अब हमारा फ़ैसला दूसरा नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद करेंगे। कामयाब होने के लिए उसूल याद रखिएगा, मेहनत खुद करनी पड़ती है। जो दूसरों के कंधों पर पिस्तौल रखकर चलाने के आदी होते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ सहारे मिलते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। एक काम हमारा हो गया, हमारा चश्मा बन गया, मगर हमें चूल्हा अभी तक नहीं मिला। तो हम वापस खजूर बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे चूल्हे थे, मगर उसके रेट कुछ ज़्यादा थे। तो बस वो होती है ना, एक औरतों में ये फितरत होती है कि 2 पैसे कहीं से बच जाएं। तो मैंने यही सोचा कि शायद खजूर बाज़ार में मुझे सस्ता मिल जाए, वो होलसेल की बाज़ार है। तो ये रास्ते में ही एक बाज़ार पड़ती है जहाँ पर गर्म कपड़े सर्दियों के मिलते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर भी बड़ी भीड़ लगी हुई थी और हम अब सीधा खजूर बाज़ार की तरफ रवाना है। अब देखते हैं कि वहाँ हमें मिलता है चूल्हा कि नहीं, क्योंकि
क्योंकि मैंने भी, अब लोग कहते हैं कि कराची में रह के आपने रनछोड़ नहीं देखी थी, तो आप यकीन माने मैंने खजूर बाज़ार भी कभी नहीं गई। ये मैं फ़र्स्ट टाइम खजूर बाज़ार जा रही हूँ और यहाँ पर जाकर मुझे वाकई हैरत हुई। यहाँ पर सिर्फ खजूरें थी। मैंने ये सोचा ही नहीं कि खजूर बाज़ार है तो खजूरें ही होंगी। खैर, मुझे वो चूल्हे की ज़रूरत थी तो मैं वही ढूंढ रही थी और मुझे हर तरफ जेंट्स लेडीज़ बहुत ही कम थी। मुझे अगर ज़रा भी इल्म होता इस बाज़ार के बारे में तो मैं बिल्कुल ना जाती, क्योंकि मैंने कभी भी यहाँ का विज़िट नहीं किया था। मुझे एक बर्तनों की दुकान नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा कि शेरोज़ आप पूछें यहाँ पर वो चूल्हा है या नहीं है, मगर उस भाई साहब ने कहा कि आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, आप चौक पर चले जाएं, बाज़ार जैसे ख़त्म होती है तो उसके चौक पर चले जाएं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने कहा शेरों से कि भाई ये मैं नहीं जा सकती, मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है, आप वापस चले घर, और घर के पास ही जो पहले से अपने मार्केट में देखा था हम वहीं से ही ले लेंगे। मगर बच्चा है, इसको पता है कि अम्मी साथ में आई है, तो बस वो ऐसे ही वॉच देखने लगा। हालांकि इसके पास राडो भी है, सिटीज़न भी है, मगर आजकल जो बच्चे मैचिंग से पहनते हैं ड्रेस के, जैसे ड्रेस वैसे वॉच, तो इस वजह से इसने यहाँ से ये बस ये एक ब्लैक कलर में, ये रेड में थी तो उसने कहा कि मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, तो इसने ये यहाँ से बाय की। फिर मैंने कहा कि भाई शेरोज़ मुझे वहीं पे ले जाओ, मैं आगे नहीं जा सकती। और अजीब सा फीलिंग हो रही थी। इतनी बाज़ारों में मैं गई हूँ, मगर मेरे ख्याल में तो खजूर बाज़ार लेडीज़ की नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो सब अजीब नज़रों से देख रहे थे, पठानों की शायद ज़्यादा तादाद थी। तो फिर बस हम वहाँ से ही निकले घर की तरफ। अब वो घर में हम पहुँच चुके। ये हमारा चूल्हा आपको मैं दिखा रही हूँ, शो करवा रही हूँ। ये हमारा आ चुका है। ये कहाँ से मिला? ये हमारे घर के सामने से ही शॉप से मिला, और सस्ता मिला, जो बाज़ारों के रेट थे उससे बिल्कुल। अब इसी चूल्हे पर मैंने आलू गोश्त बनाया और यह आलू गोश्त में तैयार कर रही हूँ, और माशाल्लाह से बिल्कुल बर्तन काले नहीं हो रहे। अगर मुझे पहले ही मालूम होता तो मैं ले लेती, मगर मुझे मालूम नहीं था कि, क्योंकि मुझे सिलेंडर ही के बारे में मालूम नहीं था कि इसकी भी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो मेरे साथ एक दफ़ा धमाका हुआ था, हादसा, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। उसके भी वीडियो मेरे पास है। उसके बाद मैं इस चीज़ से बहुत डरती थी, तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। और आप सब लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, इतना ज़्यादा लाइक करते हो। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी आपके नाम और आपके कमेंट्स अगली व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।